Namaste everyone. My name is Ramesh Kumar, working as a assistant professor, Department of SEM in Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Okay, so today we will discuss on object-oriented programming language. The topic is array. In previous lecture we have studied, we have learned about access identifier of the class and objects. So today we will discuss about array, what is array, how array of objects is used in a programming language. So array of objects, consider, we all know array is a collection of similar data type elements, So in case of array, once you declare the size of the array, the size of memory according to your declaration is provide. Okay, so array is what? Array is declared data type, name of array with bracket and size of the array. So that is the declaration of array. We have already studied. Now we study array of object. Like array of other defined data type, an array of type class can be also created. एक array का class का object भी create कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे अपन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, वैसे ही एरे का क्लास और उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. द एरे ऑफ टाइप क्लास कंटेन्स द ऑब्जेक्ट. ओके, द एरे ऑफ क्लास कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास इंडिविजुअल एलिमेंट्स. ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस ना कि अगर एरे का क्लास का भी एक ऑब्जेक्ट इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना. और अगर एरे का, अगर इस एरे का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो इसको बोलते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड इन द सेम वे एज एन एरे एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया था इन द सेम वे, वैसे ही एज एन एरे ऑफ एनी इन डेटा टाइप, जैसे कि किसी डेटा टाइप में डिक्लेयर किया था. Okay, this is how objects 0 dot get x value. ये यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसी वैल्यू को उस एरे के ऑब्जेक्ट उस एरे में जो वैल्यू पास किए हैं उसको यूज में लेने के लिए डॉट गेट एक्स. गेट का मतलब होता है वैल्यू रिटर्न. OB1 में वैल्यू 0 पास किया हुआ और इस OB1 में इसकी वैल्यू अगर रिटर्न करनी है तो डॉट गेट एक्स लगा के वैल्यू रिटर्न करनी है. सिमिलरली OB सेकेंड केस में, OB1 के केस में हमने क्या वैल्यू पास की, 1 to 1. तो इस तरह से किसी भी एरे के ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न करने के लिए डॉट गेट एक्स लगा के रिटर्न करते हैं. और यहाँ पे ऑब्जेक्ट एज ए फंक्शन आर्गुमेंट. ओके, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास कैन बी पास्ड एज आर्गुमेंट. ठीक है, कि किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास कर सकते हैं मेंबर फंक्शन एज वेल एज नॉन मेंबर फंक्शन. मेंबर फंक्शन के रूप में या नॉन मेंबर फंक्शन के रूप में, आइदर बाय वैल्यू के रूप में और बाय रेफरेंस के तरह. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय वैल्यू, जब किसी ऑब्जेक्ट को एज ए वैल्यू पास करते हैं और कॉपी ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट और उसको एक्चुअल ऑब्जेक्ट के रूप में फंक्शन में उसको ऑब्जेक्ट पास करते हैं, दिस कॉपी इज डिस्ट्रॉयड देन द फंक्शन टर्मिनेट. अगर ये फंक्शन डिस्ट्रॉयड हो जाए तब, जब फंक्शन को टर्मिनेट करते हैं तब, मतलब सेमीकोलन लगाते हैं तब. मोर ओवर एनी चेंजेज मेड टू द कॉपी, अगर कोई चेंज करते हैं कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस क्लास के ऑब्जेक्ट में इनसाइड द फंक्शन आर नॉट रिफ्लेक्टेड, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा एक्चुअल ऑब्जेक्ट में. ऑन दी अदर हैंड, इन पास बाय रेफरेंस में ओनली रेफरेंस टू दैट ऑब्जेक्ट, उस क्लास के ऑब्जेक्ट का ओनली रेफरेंस, ठीक है ना,
चेंज होगा, ना कि पूरा चेंज होगा, कि पास टू द फंक्शन, जिस फंक्शन में पास करते हैं। थस द चेंजेज मेड टू द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं विद इन द फंक्शन आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इस पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट में भी चेंज आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट पासिंग ऑब्जेक्ट्स बाय वैल्यू टू मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। ओके, इस क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, वेट। ओके, एंड इसका मेंबर फंक्शन कौन है, वो है गेट डेटा। ठीक है ना, यहाँ पे हमने मेंबर इसका कौन सा, इंट किलोग्राम, इंट ग्राम, और इसके मेंबर कौन सा है, वो है गेट डेटा, वो है पुट डेटा। अब यहाँ पे हमने क्या आर्गुमेंट पास किया, वेट वेट। ओके, ठीक है ना, तो इस वेट की वैल्यू जो है ग्लोबल वैल्यू रिटर्न करने के लिए स्कोप इवेल्यूएशन ऑपरेटर गेट डेटा। ओके, वो है गेट पुट डेटा, जो वैल्यू अगर आपको इनपुट देना है उसको पुट डेटा रिटर्न करने के लिए गेट डेटा। ओके, अगर तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आपने कोई वैल्यू ऊपर जो दी हुई है, यहाँ की बात करते हैं अपन, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू चेंज करते हैं, अगर कुछ भी आप लिखते हैं तो ये वैल्यू फाइनली फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होगा। ठीक है, वर्ड वेट सम वेट वेट W1 W2, कुछ भी आप अगर W1 W2 की वैल्यू पास करते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट आउटपुट होगा, और ग्राम इक्वल टू W1 ग्राम W2 ग्राम। ओके, तो ग्राम बाई परसेंटेज को रन कन्वर्ट करना तो फाइनली तो W1 W2 W3 काउंट इंटर द वेट इन किलोग्राम्स। ओके, काउंट इंटर द वेट। ओके, सेम केस में है, और ये W2 गेट डेटा का मतलब है कि जो वैल्यू W2 की जो वैल्यू है वो गेट क्लास है, W2 क्लास का ऑब्जेक्ट है, W2 गेट डेटा, W3 डॉट सम वेट W1 W2 सी आउट स्लैश एंड वेट। ठीक है ना, डेटा, और इस तरह से हम अपनी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो ये आपका आउटपुट है। In this example, the sum weight function has direct access to the member calling object W3 in this case. इस केस में सम वेट की फंक्शन है डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है टू द डेटा मेंबर कॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो क्लास के डेटा मेंबर है उसको कॉलिंग ऑब्जेक्ट को W2 में क्लास। हाउएवर द मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट पास एज आर्गुमेंट्स W1 and W2 कैन बी एक्सेस विदिन द फंक्शन विदिन द ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट ऑपरेटर। उस मेंबर फंक्शन के ऑब्जेक्ट को डॉट ऑपरेटर लगा के एक्सेस कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड नोट दैट द ऑब्जेक्ट्स W1 W2 आर पास्ड बाय द वैल्यू W हेयर, यहाँ पे W1 W2 जो वैल्यू पास कर रहे हैं, हाउएवर दे कैन बी पास, उसको भी पास करते हैं बाय रेफरेंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल टू पास W1 and W2 बाय रेफरेंस टू द फंक्शन सम वेट, फंक्शन विल बी डिफाइंड एज where sum underscore weight percentage में continue. I think you like my video, so share it, comment it and subscribe my video as more as possible. Thank you everyone. We will meet in next lecture.